अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नेहरू और गांधी का यह मानना था कि वो हिंदुस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको यह मालूम न था कि हिंदुस्तान में 22 साल पहले एक ऐसी विंग जन्म ले चुकी है जिसकी इंस्पिरेशन हिटलर की डिक्टेटरशिप पॉलिसी से ली गई, और उस विंग का नाम था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ और उसे पावर कॉरिडोर तक आने के लिए एक पॉलिटिकल विंग चाहिए, और उसकी पॉलिटिकल विंग बनी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब आरएसएस और बीजेपी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव था हिंदुत्व को प्रमोट करना। हिंदुत्व का मतलब ये था कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहना डिजर्व करते हैं, बाकी जितने भी बाकी रिलीजन्स के लोग हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या फिर जूस, वो या तो इन्वेडर्स हैं या फिर कन्वर्टर्स हैं। और फिर 1980s में बीजेपी को पॉलिटिकली इंट्रोड्यूस किया गया। 1985 में बीजेपी के पास गुजरात में सिर्फ 2 सीट्स थी, लेकिन 4 साल में इतना बड़ा रिजल्ट, यानी कि 1989 में उनके पास 90 सीट्स थी। ये अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली कैसे हुई? वो एक्चुअली हुआ था हिंदू यात्रा की वजह से। हिंदू यात्रा और हिंदुत्व में इतना खास डिफरेंस नहीं है। हिंदुओं का मानना यह था कि जहां पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वहां एक राम मंदिर हुआ करता था, और वो श्री राम की बर्थ प्लेस भी थी, लेकिन 1528 में मुस्लिम रूलर्स ने उस मंदिर को तबाह कर दिया था और एक मस्जिद बना दी थी। और जो हिंदू थे वो श्री राम का बर्थडे भी उस मस्जिद के कोर्ट यार्ड में सेलिब्रेट किया करते थे। और फिर इसी हिंदू यात्रा की वजह से 1992 में बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया था। और इसी तरह आरएसएस और बीजेपी अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना शुरू कर दी। और आज एक बार फिर 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। चलिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह राइज ऑफ मोदी हुआ, किस तरह हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह आरएसएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर, और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। बीजेपी का स्टेट पार्टी से नेशन पार्टी तक का सफर, एक बार फिर से बीजेपी का जीतना और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वही एक ही आइडियोलॉजी जिसको हिंदुत्व कहा जाता है। चलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को इस्तेमाल करने की कोशिश की। शुरुआत करते हैं कश्मीर से। आर्टिकल 370 और 35A जिनको 2019 में रिवोक कर दिया गया था, वो इसलिए रिवोक कर दिया गया था ताकि कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा सके। और कश्मीर से जब स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया तो उसके बाद हिंदुओं को माइग्रेट करवाया गया और हिंदुओं की सेटलमेंट हुई और लैंड्स खरीदी गई। और उससे क्या हुआ कि वहां पर जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थी उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज बन, और वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज बन, और उनकी ये कोशिश भी काफी हद तक कामयाब हुई। कश्मीर पर एट्रोसिटीज के बाद CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया, और उसके मुताबिक 2015 से पहले आए हुए जितने भी मुस्लिम्स थे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और उनका ये मानना था कि जितने भी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या फिर ज्यूज हैं वो या तो इन्वेडर्स हैं या फिर कन्वर्टर्स, और इसीलिए वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और उसके बाद उनका मकसद ये था कि मुसलमानों की जितनी भी होली प्लेसेस हैं उनको तबाह कर दिया जाए, यानी कि जितनी भी मस्जिदें हैं उनको डेमोलिश कर दिया जाए। तकरीबन 800 से ज्यादा मस्जिदों को तबाह कर दिया गया, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी बाबरी मस्जिद, और उस जगह पर राम मंदिर का बन। यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी पे सवाल उठता है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आए थे उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर कोई भी मंदिर बना हुआ नहीं, लेकिन ऐसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को इग्नोर कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, और जो वर्डिक्ट दिया गया वो हिंदुओं की फेवर में दिया गया, यानी कि जो वर्डिक्ट था वो अकॉर्डिंग टू बीजेपी या फिर आरएसएस के मुताबिक। अब बात करते हैं होली काओ की। ईद उल अजहा पर सारी दुनिया में मुसलमान कुर्बानियां करते हैं, लेकिन इंडिया में मुसलमानों को बैन होता है कि वो किसी गाय की कुर्बानी करें। लेकिन आयरनी ये होती है
के सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर एशिया में इंडिया है, और देखा जाए तो वहां पर एक्सपोर्ट करने वाले भी हिंदू होते हैं। जहां पर बिजनेस की बात आती है वहां पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रोमोट होना इंडिया के लिए एक डार्क रियलिटी जैसा है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी नेहरू और गांधी के ख्वाब को तहस नहस कर देती है। और जहां पर नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो तो वैसे भी कामयाब हो रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर बीजेपी अपनी जड़ें और भी मजबूत कर ले। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।